हेलो एवरीवन, आपका अपने यूट्यूब चैनल रवि पारिक G++ भूमपुरा में स्वागत है। आज के इस वीडियो कंटेंट के अंदर हम कक्षा 10 की प्रश्नमाला 3.2 का अध्ययन करेंगे। रेखिक समीकरणों को जो ग्राफीय विधि से हल करने का हमारा वीडियो कंटेंट चल रहा है, उसी के अंतर्गत आज 3.2 में भी हम रेखिक समीकरणों को ग्राफीय विधि से हल करना सीखेंगे। तो सबसे पहले इसका वेरी फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। इसमें दो प्रश्न आपको दिए हुए हैं। पहला प्रश्न देखिए, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें रेखिक समीकरण युग्म बनाना है। देखो, रेखिक समीकरण युग्म बनाइए और फिर ग्राफीय विधि से हल करना है। तो दिए गए कथन के अनुसार हम सबसे पहले समीकरण बनाएंगे। तो देखो प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि 10 विद्यार्थियों ने, यानी टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 10 विद्यार्थी हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो, दो रिलेशन हमें स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं कि एक तो कुल विद्यार्थी हैं, वो कितने हैं? 10 है। और दूसरा रिलेशन यानी दूसरा संबंध क्या है? लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो सर्वप्रथम हम क्या मानेंगे? दो चर मानेंगे, क्योंकि दो चरों वाले रेखिक समीकरणों का हम अध्ययन कर रहे हैं। तो पहला चर मान लेंगे हम, मानना लड़कों की संख्या x है। सबसे पहले हमने लड़कों की संख्या मान ली x, तो लड़कियों की संख्या y है। अगर हमने लड़कों की संख्या x मान ली तो लड़कियों की संख्या y। अब प्रश्न में दिया हुआ कि कुल विद्यार्थी कक्षाएं कितने? 10 है, यानी x + y बराबर 10। लड़के व लड़कियों का योग है वो कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। यहां लिख सकते हो आप प्रश्नानुसार कि लड़के और लड़कियों की संख्या का जो योग है वो कितना है? 10 है। तो ये आपके पास इक्वेशन होगी फर्स्ट। अब हम पुनः देखेंगे। पुनः देखो, प्रश्न के अंदर में क्या दिया हुआ है? यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, x बराबर में लिख देता हूं y। क्या x बराबर y है? क्या नहीं है। इसने कहा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यानी लड़कियों की संख्या 4 ज्यादा है। किससे? लड़कों की संख्या से। तो हम किस में 4 जोड़ देंगे? लड़कों की संख्या में 4 जोड़ देंगे, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। देखो, क्योंकि लड़कियों की संख्या, प्रश्न को पुनः देखिए आप, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कियों की संख्या तो पहले से अधिक है। तो दोनों को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? लड़कों की संख्या में 4 जोड़ देंगे। तो यहां से पक्षांतरण कर लेंगे इसको हम। देखो, x y को इधर लेके आएंगे तो माइनस का, और बराबर में 4 को इधर ले जाओ तो ये भी किसका हो जाएगा? माइनस का। ये बन गई आपके पास इक्वेशन सेकेंड। y इधर आया तो माइनस का, 4 बराबर से इधर आया तो माइनस का हो गया, क्योंकि दोनों इधर प्लस के हैं। तो इस प्रकार ये दो समीकरण आपके पास बन गई है, और ये हो गया समीकरणों का युग्म बन गया हमारे पास। अब इनको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो अलग अलग हम समीकरण ले लेंगे। सबसे पहले पहली समीकरण लेंगे, x + y बराबर 10। तो ग्राफ बनाने के लिए कम से कम हमें 2-2 बिंदु ज्ञात करने होते हैं। अगर 3 बिंदु आप ज्ञात कर लेते हो तो और ही अच्छा है। तो हम x के मान के संगत y के मान ज्ञात कर सकते हैं, या y के मान के संगत x के। तो किसी भी एक को हम पृथक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम x को यहीं रख लेते हैं, बराबर 10, y इधर जाएगा तो माइनस का, 10 - y हो गया। अब हम y के मान रखेंगे और हमें x के मान प्राप्त हो जाएंगे। तो अपनी मर्जी से हम 0, 1, 2, 3 छोटे मान आप रख सकते हो। तो जब
या मानना लिख लोगे आप, मानना y बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 10 माइनस 0, तो 10 में से 0 जाएंगे 10। इसी प्रकार दूसरा मानोगे y बराबर 1, तो x बराबर आपके पास आ जाएगा 10 माइनस 1 यानी कि 9। इसी प्रकार y बराबर क्या मान लोगे, मानना y बराबर 2, तो x बराबर क्या आ जाएगा 10 माइनस 2 यानी कि 8। तो इस प्रकार हमने क्या किया, y के 3 मानों के संगत x के 3 मान ज्ञात कर लिए। इस तरह से यहां सारणी बना लेंगे। x और y का 0 रखा तो x का मान आया 10, 1 रखा तो 9, 2 रखा तो 8। इस प्रकार ये सारणी बन गई। इसी प्रकार हम दूसरी समीकरण लेंगे, x माइनस वाई बराबर -4। तो इसमें भी पक्षांतरण करोगे आप, तो x बराबर -4 है, y इधर आएगा तो प्लस का। अब y के मान आपको मानने हैं, तो माना y बराबर 0, तो x बराबर -4 प्लस 0, तो -4 प्लस 0 तो -4 ही हो जाएगा। फिर y बराबर आप क्या मान लोगे 1, तो x बराबर -4 प्लस 1, तो -4 प्लस 1, तो -4 में से 1 घट जाएगा, क्या आ जाएगा -3। इसी प्रकार y बराबर 2 मानोगे तो x बराबर आपके पास आ जाएगा -4 प्लस 2, माइनस के 4 हैं, इसमें से प्लस के 2 घटाएंगे तो माइनस के आ जाएंगे 2 आ जाएंगे। तो हमने y के 3 मानों के संगत इसमें भी x के 3 मान हमने ज्ञात कर लिए। सारणी आप इस तरह से बना लोगे मानों की। y का मान सबसे पहले हमने क्या रखा, 0 रखा, तो x का मान प्राप्त हुआ -4, 1 रखा तो x का मान हुआ -3, 2 रखा तो x का मान क्या प्राप्त हुआ -2। तो इस प्रकार दोनों जब हम बॉक्स बना लेते हैं, यानी दोनों समीकरणों से 3-3 बिंदु हम ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद हम आएंगे ग्राफ पेपर के ऊपर। और ग्राफ पेपर पे हम जैसे कि जानते हैं, ये होता है x अक्ष और ये होता है y अक्ष। तो इस प्रकार हम 2 सीधी लाइनें लगा लेंगे, ये x अक्ष और ये y अक्ष। फिर अपने पैमाना इन बिंदुओं के हिसाब से मानना है। जैसे हम देखते हैं बड़े से बड़ा यहाँ पे 10 है और छोटे से छोटा देखें तो -4 है। इस प्रकार एक आइडिया से हम पैमाना मानते हैं। तो हम एक बड़े खाने को 1 सेमी या 2 सेमी के बराबर पैमाना मान लेते हैं। दोनों ही अक्षों पर एक जैसा पैमाना हम मान लेंगे। तो पैमाना लिख लोगे आप x अक्ष और y अक्ष दोनों के ऊपर। x अक्ष पे क्या लिखोगे, 1 सेमी बराबर, जो एक ग्राफ का खाना होता है वो 1 सेमी होता है, तो हम मान लेते हैं 2 इकाई। इसी प्रकार y अक्ष के ऊपर भी क्या मान लोगे, 1 सेमी बराबर 2 इकाई। तो ये यहाँ पे 2 आप लिख लोगे, 4, 6, 8, 10। इसी प्रकार ऊपर की तरफ भी 2, 4, 6, 8, 10। इस साइड -2, -4, -6, -8, -10, क्योंकि हमने 1 सेमी को 2 खानों के बराबर मान लिया है, इसलिए 2 इकाई माने तो 2 लिखेंगे हम। अगर 1 इकाई मानते हो तो 1, 2, 3, 4 ऐसे लिखोगे। इसी प्रकार नीचे की तरफ -2, -4, -6, -8, -10 ये। अब हम अपनी पहली समीकरण के ऊपर जाएंगे। पहली समीकरण में हमने क्या किया था, x बराबर 10 तो y बराबर 0, यानी y बराबर 0 रखा तो x बराबर 10 प्राप्त हुआ था। लेकिन आलेखित करते समय हमें पहले x को ही पढ़ना है। x बराबर 10 तो y बराबर 0,
यानी x की तरफ हमें देखना है 10 कहाँ पे आता है, तो x की बराबर 10 यहाँ पे और y बराबर 0, यानी y की तरफ जाना ही नहीं है, तो यही बिंदु आपको मिल जाएगा। a लिख दोगे यहाँ पर 10,0। इसी प्रकार दूसरा देखेंगे 9 1, यानी x की तरफ 9 और y की तरफ 1, तो ये 8 और 10 के बीच में जो 5 छोटे खाने होंगे, यानी 5वें खाने पे 9 होगा और ऊपर की तरफ 1 जाना है, तो ये तो 2 है, तो 1 कहाँ पे होगा, बीच में यहाँ पे, तो ये हो गया 9,1 और यहाँ लिख देंगे हम b। इसी प्रकार तीसरा देखेंगे 8 2, तो x की तरफ 8 और y की तरफ 2, तो x की तरफ इधर जाएंगे 8 और y की तरफ 2, तो ये c आपके पास आ जाएगा 8,2। तीनों बिंदुओं को एक सीध में लेते हुए स्केल से आप इस तरह से, कौन से तीनों बिंदुओं को, इन तीनों बिंदुओं को एक सीध में लेते हुए स्केल से आप कितनी बड़ी लाइन खींच सकते हो ऊपर तक, इस तरह एकदम सीधी लाइन खींच दोगे और यहाँ लिख दोगे हमारी कौन सी लाइन थी, x प्लस वाई बराबर 10, ये रेखा थी, क्योंकि एक रेखा का समीकरण है, 2 चरों वाले रेखिक समीकरण। इसी प्रकार दूसरे बिंदुओं को आलेखित करेंगे, x बराबर -4 तो y बराबर 0, x की तरफ कितना जाना है हमें, -4, तो इस बार इधर चलेंगे, ये हो गया -4 और 0, यानी इसी बिंदु के ऊपर जाना नहीं है y की तरफ कहीं भी। फिर x बराबर है -3, तो -2 और -4 के बीच में होगा -3 और y की तरफ 1, प्लस का 1 है, तो यहाँ पे आएगा -3,1 प्लस का 1 है। बिंदुओं को इनको भी आप नाम दे लोगे, ये हो गया D, ये हो गया E, फिर -2 और 2, यानी x की तरफ -2 और y की तरफ भी प्लस का 2, तो ये हो जाएगा -2,2, इसको हम f नाम दे देंगे। और तीनों बिंदुओं को एक सीध में लेते हुए इस तरह से हम ऊपर की तरफ सीधी लाइन खींच देंगे। अब दूसरी लाइन क्या थी, दूसरी रेखा, जो भी हमारी दूसरी रेखा की समीकरण है उसको आप लिख दोगे यहाँ पर। दूसरी रेखा की क्या समीकरण है हमारे पास, x माइनस वाई बराबर -4, तो x बराबर y माइनस 4, ये हमारी दूसरी रेखा की समीकरण है, उसको आप यहां लिख दोगे, x प्लस वाई बराबर -4। तो जो भी दूसरी समीकरण है x माइनस वाई बराबर -4, इसको यहां लिख दिया क्योंकि ये उसकी रेखा है, ये इस रेखा का समीकरण है, ये इस रेखा का समीकरण है, तो दोनों इसके ऊपर हम लिख देंगे। अब हमारा मुख्य काम आता है यहां से कि दोनों रेखाएं जिस बिंदु के ऊपर प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु के हम यहाँ निर्देशांक लिखेंगे, और इसको मैंने कह दिया P बिंदु। अब देखो ये P बिंदु कहाँ पे काट रहा है, इधर से देखें तो P कितनी दूरी पे है, 3 दूरी के ऊपर, और इधर से देखें तो 7, यानी यहाँ पे x का मान तो है 3 और y का मान है 7। तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को, यहां लिखोगे आप, दोनों रेखाएं एक दूसरे को P 3,7 पर प्रतिच्छेद करती है, जहां x बराबर, पहला बिंदु हमेशा x का होता है 3 तथा y बराबर 7 समीकरण युग्म के हल हैं, समीकरण युग्म के हल हैं। तो अब आप निकाल सकते हो कि x हमने क्या माना था और y क्या माना था, यानी प्रतियोगिता में लड़कों की संख्या x थी, तो लड़कों की संख्या कितनी हो गई, लड़कों की संख्या 3 तथा लड़कियों की संख्या 7 की संख्या 7 है। दूसरा प्रश्न देखिए इसका, 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है, तो 1 पेंसिल और 1 कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें प्रश्न को आप स्वयं हल करेंगे, मैं केवल आपको इनकी रेखिक समीकरण बना देता हूं।
फिर आप ग्राफीय विधि से इसको स्वयं हल करना। 5 पेंसिल और 7 कलम, और हमें क्या ज्ञात करना है, 1 पेंसिल और 1 कलम का मूल्य। तो मान लेते हैं 1 पेंसिल का मूल्य कितना है x और कलम का मूल्य y। तो 5x प्लस 7y बराबर कुल मूल्य कितना बता रहा है, 50 रुपये। पहली समीकरण बन गई। इसी प्रकार दूसरी समीकरण देखो, 7x, 7 कलमों की संख्या होगी, कलमों के रुपए x माने हमने, और फिर पेंसिल का x और कलम का y है। तो क्या जाएगा, 7x प्लस 5y बराबर 46 रुपये। तो सबसे पहले इसको हल करोगे तो x के लिए आप हल कर लोगे, 5x बराबर लिखोगे 50 माइनस 7y, फिर x बराबर लिख लोगे 50 माइनस 7y बटे 5, और y के मान रखोगे, x के मान निकाल लोगे। थोड़ा सा आपको इतना ध्यान रखना है कि y के आप ऐसे मान रखो कि 5 का भाग पूरा पूरा चलाई जाए। जैसे 5 y का मान पहले हम 0 रखेंगे तो 0 ही हो गया, ये 50 में से 0 गए 50, 50 में 5 का भाग देंगे, पूरा पूरा चला जाएगा, 10 आ जाएगा। फिर हम y का मान 5 रखेंगे तो 7 पंजे 35, 50 में से 35 जाएंगे 15, 15 बटे 5 3 आ जाएगा। इस प्रकार आपको मान रखने हैं कि 5 का भाग पूरा पूरा चला जाए। इसी प्रकार दूसरे के अंदर हम इसको y के लिए हल कर लेंगे। 5y बराबर लिख लेंगे 46 माइनस 7x, फिर y बराबर लिखोगे तो 46 माइनस 7x बटे में आ जाएगा 5। तो वही आपको x के ऐसे मान रखने हैं कि 5 का भाग है वो पूरा पूरा चला जाए। तो फिर आप x और y के दो मान ज्ञात करके ही कर सकते हो, या 3-3 मान इस प्रकार ज्ञात करके ग्राफ बना लोगे। नेक्स्ट देखिए दूसरा प्रश्न, a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या संपत्ति है। केवल हमें इन रेखाओं से बनने वाले ग्राफ के बारे में चर्चा करनी है, न कि ग्राफ को हल करना है। उसके लिए इन जो गुणांक हैं, अचर गुणांक हैं, उनकी तुलना करके हमें बताना है। तो इसमें आपका दूसरा तीसरा दोनों ही प्रश्न हल हो जाएगा, और चौथे प्रश्न का भी जो पहला पार्ट है वो हल हो जाएगा। आप अच्छी तरह से पूरे व्याख्यान को सुनेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो मानक रेखिक समीकरण युग्म है वो क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये पहली समीकरण। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये दूसरी समीकरण। तो ये पूरा एक युग्म हो गया, रेखिक समीकरण युग्म। अब इसमें गुणांकों से यानी a1 बट्टे a2, b1 बट्टे b2 और c1 बट्टे c2 को निकालकर हम बता सकते हैं कि किस प्रकार ग्राफ बनेगा, उसके क्या गुण होंगे। तो सबसे पहले देखो, यदि a1 बट्टे a2 बराबर हो किसके, b1 बट्टे b2 के, और ये बराबर हो किसके, c1 बट्टे c2 के, तो ग्राफ हमारे पास किस प्रकार का बनता है। हमारे पास या तो एक ही लाइन आएगी, दूसरी लाइन जो आएगी रेखा वो उसके आगे से स्टार्ट हो जाएगी, या फिर इसके ऊपर ही आ जाएगी, ओवरलैप, यानी कुल मिला के हमें एक ही रेखा प्राप्त होती है। तो हम क्या कहेंगे, और ऐसे समीकरण निकाय को क्या कहते हैं, संगत समीकरण निकाय। क्या कहेंगे, संगत समीकरण निकाय। फिर आप कहोगे संपाती रेखा, संपाती रेखा या संगामी रेखा आप कह सकते हो, क्योंकि एक ही रेखा प्राप्त होती है, इससे दो रेखा प्राप्त नहीं होती है। तो ये हो गई संपाती रेखा, और इसके अपरिमित हल होंगे, क्योंकि प्रत्येक बिंदु पर रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। तो हल क्या होते हैं समीकरण के, जहां पर रेखाएं प्रतिच्छेद करें। तो यहाँ तो जब एक ही रेखा है या एक ही रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आ गई तो फिर वो रेखा प्रत्येक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है, तो जितने बिंदु होंगे उतने ही उसके हल होंगे। तो रेखा पर असीमित बिंदु होते हैं, अपरिमित इसके हल होंगे।
तो यदि पहली कंडीशन इस प्रकार हो कि a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2, तो इस प्रकार होता है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं इसका। हमारे पास एक समीकरण मान लो ये है और दूसरी समीकरण है ये। तो यहां से हम a1 बट्टे a2 देखेंगे तो इसका मान कितना है 2 बट्टे 4। b1 बट्टे b2 देखेंगे तो इसका मान कितना है 3 बट्टे 6। और c1 बट्टे c2 देखेंगे तो मान कितना है 5 बट्टे 10। सबको सोल्व करके देखा तो क्या आया 1 बट्टे 2, 1 बट्टे 2। इसको सोल्व किया तो ये भी क्या आया 1 बट्टे 2, यानी तीनों को तीनों हमारे पास क्या आए बराबर आए। इस स्थिति में ऐसा होता है कि संगत समीकरण निकाय होता है, संपाती रेखाएं होती है और अपरिमित हल होते हैं। दूसरी कंडीशन, जब a1 बट्टे a2 बराबर हो b1 बट्टे b2 के, लेकिन ये बराबर न हो c1 बट्टे c2 के। तो यानी a1 बट्टे a2 बराबर हो b1 बट्टे b2 के, लेकिन ये बराबर न हो किसके c1 बट्टे c2 के, तो क्या होता है असंगत निकाय। क्या लिखोगे आप असंगत समीकरण निकाय। सेकंड, रेखाएं कैसी प्राप्त होगी समांतर रेखाएं। जो दोनों जब हम ग्राफ को आलेखित करेंगे तो दोनों रेखाएं आएगी वो समांतर आएगी। एक रेखा ये आ गई दूसरी ये आ गई, तो कभी भी ये एक दूसरे को आगे बढ़ाने पर काटेगी नहीं। जैसे रेल की पटरियां होती है, तो जब काटेगी नहीं एक दूसरे को तो हल कहां से निकलेगा, तो हम लिखेंगे कोई हल नहीं। तो इस प्रकार के प्रश्न में कोई भी हल नहीं निकलेगा। तो इस प्रकार के प्रश्न का कोई हल नहीं होगा। अब तीसरी कंडीशन, जब a1 बट्टे a2 बराबर नहीं हो b1 बट्टे b2 के, तो हमें c1 बट्टे c2 को देखने की आवश्यकता नहीं है। जब पहले दोनों गुणांक की बराबर न हो, पहले दोनों गुणांकों का अनुपात बराबर नहीं हो, तो a1 बट्टे a2 बराबर न हो b1 बट्टे b2 के, तो c1 बट्टे c2 से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो बराबर हो या न हो। तो ये कंडीशन अगर हो जाती है तो हम लिखेंगे संगत समीकरण निकाय। और प्रतिच्छेदी रेखाएं, जैसे हमने पहला प्रश्न हल किया था वही तरीका है। प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं और अद्वितीय हल। जैसे पहले प्रश्न में हमने हल निकाले थे वो अद्वितीय हल थे, यानी x का एक मान निकल गया और y का एक मान निकल गया। अद्वितीय हल प्राप्त होंगे। एग्जाम्पल बताता हूं आपको। दूसरे का हमने एग्जाम्पल नहीं लिया अभी, दूसरे का एक बार पहले एग्जाम्पल बताता हूं आपको, जिसमें a1 बटे a2 बराबर हो b1 बटे b2 के। तो x प्लस y बराबर 2 और 2x प्लस 2y बराबर 2। तो यहां से हम देखते हैं 1 बटे 2, 1 बटे 2 और ये आ गया, इसको मान लो, चलो 3 मान लेता हूं मैं इसको। तो ये आ जाएगा a1 बटे a2, यहां से 1 बटे 2। इसी प्रकार b1 बटे b2 भी क्या आया 1 बटे 2 और ये आ गया 2 बटे 3। तो ये दोनों तो बराबर है लेकिन इसके बराबर नहीं है, तो ये दूसरी कंडीशन बनती है। तो ये अपने आप में क्या है, प्रश्न ही गलत होता है, क्योंकि x प्लस वाई का मान यहाँ तो 2 आ रहा है और इस समीकरण में देखें तो x प्लस वाई, इस 2 को अगर मैं इधर डिवाइड में ले जाऊं तो x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा 3 बटे 2। यानी कि इन्हीं दो चरों का योग एक बार तो 2 आ रहा है और इन्हीं दो चरों का योग एक बार कितना आ रहा है 3 बटे 2। तो इस प्रकार के प्रश्न का कोई हल नहीं होता है, और जिसमें असंगत समीकरण निकाय होता है ये, और ये समांतर रेखाएं प्राप्त होती है, कोई हल नहीं होता। तीसरी कंडीशन, और जो वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, कि जब a1 बटे a2 ही बराबर न हो b1 बटे b2 के, तो संगत समीकरण निकाय होता है। रेखाएं हमेशा इस तरह से आती है जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, तो जहां प्रतिच्छेद करेगी वहां अद्वितीय हल निकलेंगे, यानी x और y का मान निकलेगा। तो ये होती है सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन जिसमें रेखाएं
प्रतिच्छेदी प्राप्त होती है और अद्वितीय रूप से इनके हल निकलते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 और 3 दोनों ही आप इस तरीके से कर सकते हो। दूसरे में आपको केवल ये बताना है कि रेखाएं समांतर है या संपाती है या प्रतिच्छेद करती है। तो जैसे पहला प्रश्न है, आप इसमें चेक करोगे A1/A2 5/7, B1/B2 -4/6, C1/C2 आपको देखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि A1/A2 बराबर नहीं आया किसके, B1/B2 के। तो A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, ये दोनों बराबर नहीं है। तो फिर कैसी रेखाएं होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। इसी प्रकार आप इन तीनों प्रश्नों को हल कर लोगे। तीसरे में तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित युग्म संगत है या असंगत है। तो आप इसमें भी आप बता सकते हो कि संगत है या असंगत है, जो मैंने तरीका बताया उसके हिसाब से। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इसका देखो, A1/A2 निकालेंगे हम मानक समीकरण से तुलना करके, तो 3/2। B1/B2 देखोगे तो क्या आएगा, 2/-3। यहीं से पता लग गया A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो क्या होगा, निकाय कैसा होगा, संगत निकाय, संगत निकाय। तो इस प्रकार आप सारे प्रश्न हल कर सकते हो। चौथे प्रश्न से आगे प्रश्न हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप 3 प्रश्न अच्छी तरह से हल करें। और चौथे प्रश्न के जो क्वेश्चन है वो भी पहले प्रश्न की तरह ही है, तो आप इनको भी हल करके देखें। कोई नहीं आए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में प्रश्न संख्या लिखकर पूछें, नहीं तो हम अगली वीडियो के अंदर इनके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।